नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई जो भी नई समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में। दोस्तों, वैसे मैंने आपको दो वीडियो के माध्यम से पहले ही जानकारी दे दी है कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और कुछ नई जो भी इसमें डिटेल अपडेट हुई है उनके बारे में बात करेंगे। एक फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूँ। लोगों की ये भी शिकायत है कि आप पूरा फॉर्म भर के नहीं दिखाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट निकाल के उसका स्टेटस चेक करके A to Z चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो। तो सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी यहाँ पर दिखाई देती है कि किस तरीके से कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। अगर BLC में पैसे चाहिए तो BLC में, घर चाहिए तो AHP में, और अगर रेंट पे रहना है तो ARH, और अगर लोन पर सब्सिडी चाहिए तो ISS में क्लिक करिएगा। यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो पेज आएगा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, पढ़ लीजिएगा। आधार की जो जरूरत पड़ेगी, और जितने भी परिवार में सदस्य हैं उन सबके आधार की डिटेल चाहिए, और बैंक खाता होना चाहिए, उसी के नाम का होना चाहिए जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, ये जो है नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। भूमि दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी अगर आप BLC में यानी पैसों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से हैं आप। इसके बाद में यहाँ पर आपको उतनी इनकम दिखानी है जितनी की आपके आय प्रमाण पत्र में लिखी हुई है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देखिए, मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ एक फॉर्म की, जिसके बाद में एक एक करके इस फॉर्म की जो डिटेल्स हैं उनको भरते चलेंगे और जानकारी को यहाँ पर सेव करते चलेंगे। यहाँ पर अगर पहले से पक्का मकान नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, और पहले कभी किसी भी योजना में इस तरीके का लाभ नहीं मिला 20 साल में तो फिर यहाँ पर नो करेंगे। एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना। मैं यहाँ आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ। देखिए, आधार नंबर उसी व्यक्ति का यहाँ पर दर्ज कीजिएगा जिसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। कभी कभी स्पेलिंग में गलती हो जाती है तो वहाँ से लेता ही नहीं है। और यहाँ पर आधार नंबर मैंने यहाँ दर्ज किया और उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिख देंगे, और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। देखिए, कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत से लोगों का यहाँ पर ही एक सवाल आ रहा है कि आपका जो यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना है। देखिए, इस कंडीशन में ऑनलाइन अभी कोई भी विकल्प नहीं है। आपको जो भी आपके नगर निगम या नगर पंचायत है वहाँ पर जा करके संपर्क करना होगा कि आपका इस तरीके से दिक्कत क्यों आ रही है। अगर आपने पहले से फॉर्म भरा नहीं हो फिर भी ऐसा आ रहा है तो वहीं से आइए, प्रॉब्लम सही होगी, क्योंकि अभी इसमें ऑनलाइन ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आपको बता सकूं। तो इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है इसका OTP चला जाएगा, और उसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर OTP दर्ज कर देंगे, सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। उसमें एक एक करके आपको सारे स्टेप्स को फिल करना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। जो भी इसमें दिक्कत आती है या फिर जो भी आपको समस्या आती है, सारी जो है इसमें दूर होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी ये शिकायत रहती है फॉर्म पूरा भर के नहीं दिखाते, और लास्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि फाइनल सबमिट नहीं हो रहा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन तो पहले से भरा हुआ आएगा। यहाँ पर नाम और आधार नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, और यहाँ पर जन्म की तारीख लिखनी है। देखिए, जो भी डिटेल आप लिख रहे हैं वो आपको बिल्कुल सही लिखनी है जो आपके आधार कार्ड में है। यानी कि जिस बेनिफिशियरी के नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, जो भी डिटेल इस फॉर्म में भरेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इनके अनुसार भरेंगे। बाकी किसी की भी डिटेल अगर अलग है, मिसमैच हो रही है, फिर वो उसमें दिक्कत आएगी। मान के चलिए कि किसी का नाम अलग है उसके आधार कार्ड में, जैसे पति का नाम सिर्फ सरनेम के बिना लिखा हुआ है, जैसे संजय सिंह होता है किसी का नाम, तो खाली संजय लिखा हुआ है, सिंह नहीं लिखा उनके नाम में, तो आप अगर फॉर्म में लिखेंगे संजय लिखेंगे तो वो मिसमैच होगा। आपको वही लिखना है जो भी इनके नाम में लिखा है, यानी कि इनके आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है सिर्फ वही डिटेल फिल करनी है। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे की डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। देखिए, कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर भर दी है। जैसे कि यहाँ पर जन्म तिथि लिख दी है, जो आधार कार्ड में है वह लिखी है। मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा है वो लिखा है। ईमेल आईडी जो भी आधार कार्ड से जुड़ी है वो लिखी है। इसके अलावा जो भी जेंडर है उनका वो लिखा है। फिर उसके बाद में देखिए, वैवाहिक स्थिति में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या है कि पहले सिर्फ 2 ऑप्शन आते थे, अभी 4 ऑप्शन आने लगे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर खाली मैरिड और अनमैरिड था, अभी सिंगल, सेपरेटेड, विडो, यानी कि इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी इसका कैटेगरी है सही वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे इस तरीके से, आधार के अनुसार उनके पिता का नाम और पिता के आधार कार्ड की संख्या, या फिर उनके जो आधार कार्ड के अनुसार माता का नाम, उनके आधार कार्ड की संख्या। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल आता है कई लोगों का, वो ये कि जैसे किसी के पिताजी नहीं है या माताजी नहीं है तो क्या करें। उस कंडीशन में सिंपल से यहाँ पर लेट एंड स्वर्गीय यहाँ पर लिखना है। आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली नाम से काम चल जाएगा।
कुछ लोगों का ये सवाल है कि भैया आधार कार्ड ही नहीं है, माता पिता तो हैं लेकिन आधार कार्ड नहीं बना, तो अब क्या करें? भाई उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते, आपको आधार कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, वरना ये फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि सरकार ने ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि ये मैंडेटरी है, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिटेल्स को फिलअप कर देते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इनकी जो डिटेल है वो मैंने फिल कर दी है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो भी आपने यहाँ नाम लिखा है, पति का जो नाम है वो लाभार्थी के आधार कार्ड में लिखा होना चाहिए, वो लिखिएगा, वरना इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद में रोजगार की स्थिति, आवेदक का व्यवसाय, धर्म यहाँ लिखेंगे, और वर्ग कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, शैक्षिक योग्यता यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ये जो लिखा हुआ कि आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा, ये सब के तहत हैं, तो यस करिएगा। और यस करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये जो डिटेल है किस किस में आपको यहाँ पर शामिल किया गया है वो यहाँ पर टिक करेंगे। देखिए इसमें जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने अगर श्रमिक कार्ड बनवाया है तो वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। भवन और श्रमिक निर्माण में अगर उन्होंने क्या कहते हैं फॉर्म भरवाया था तो ये इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना नो करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरीके से प्रोसेस होगा, और यहाँ पर देखिए साफ लिखा आ रहा है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। आप ओके पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जिनकी डिटेल आप पहले भर चुके हैं वो सब डिटेल यहाँ आ जाएगी। लाभार्थी का नाम यहाँ आ रहा है, उनके पति का नाम यहाँ आ रहा है, बाकी की डिटेल अपने आप फिलअप हो रही है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने मेंबर हैं परिवार में उनकी डिटेल अब यहाँ पर फिलअप करनी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें जो है ऐड का मतलब कि सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐड करने का। देखिए यहाँ से डिटेल भरेंगे, ऐड कर लीजिएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, इस तरीके से वो आता रहेगा। और अगर आपको इसमें भी कोई डिटेल एडिट करनी है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बाकी की जानकारी आसानी से एडिट कर लेंगे, या डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो बाकी के जो बचे हुए मेंबर हैं उनकी डिटेल भी मैं यहाँ फिल कर देता हूँ एक एक करके। दोस्तों मैं पूरा फॉर्म भर रहा हूँ तो इसमें स्टेप बाय स्टेप की वजह से सारा जो वीडियो है मतलब ये थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको एंड तक जरूर देख लेगा। चाहे तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज कर सकते हैं, तभी आपको इसमें जो है पूरी जानकारी पता चल पाई, लेकिन स्टेप स्किप मत करिएगा, वरना फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ उन्हीं मेंबर की डिटेल भरनी होंगी जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि अगर आपके घर में आपके बच्चों की शादी हो चुकी है और आप अपने नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो फिर उनका यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अनमैरिड सन का यहाँ पर या अनमैरिड डॉटर का ऑप्शन आता है यहाँ पर, उसके अलावा किसी का नहीं आता है। तो फिर इसलिए आप उन्हीं की डिटेल भरिएगा, क्योंकि जिनकी शादी हो चुकी है उनको एक अलग परिवार माना जाता है, उनका राशन कार्ड अलग बन गया होता है, इसलिए आप सिर्फ उन्हीं की जानकारी यहाँ भरेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो भी रिलेशन, यहाँ पर नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका जो आपसे इन जो लाभार्थी हैं उनसे इनका क्या रिश्ता है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में जो इसका नाम जो लिखा है उनका यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में उस व्यक्ति का यहाँ पर आधार संख्या यहाँ पर लिखेंगे। आधार संख्या लिखने के बाद में यहाँ से ऑक्यूपेशन यानी कि उनका जो भी वो कार्य करते हैं वो यहाँ लिखेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी लिखने के बाद में यहाँ पर ऐड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से लोड होगा और इस जानकारी को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे वो जानकारी ऐड हो जाएगी। इसको ऐड होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ क्लिक करेंगे देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा, ओके करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो जानकारी भरनी है जो आपके पास मकान की डिटेल है वो सब लिखनी है कि आप जो ये जो ऊपरी जो हिस्सा है यहाँ पर ये जानकारी पहले से भरी होगी जो आपने पहले वाले पेज पर ही भर दी थी। उसके बाद में यहाँ पर अपना जो इनकम प्रूफ है यानी आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा हुआ तो इसको यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा फॉर्म को। इसमें लोग पूछ रहे हैं कि भैया इसमें फॉर्म जो आय प्रमाण पत्र है ये कब तक का लगाना है, मतलब कितना पुराना लगा सकते हैं। भाई उस पर जो आय प्रमाण पत्र आप बनाते हैं उस पर उसकी डेट लिखी होती है। नॉर्मली 3 साल का होता है, 3 साल से ऊपर का होता है तो वो रिजेक्ट हो मतलब बंद हो जाता है, उसको दूसरा बनवाना पड़ता है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से वो अपलोड करना है। अपलोड कर देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए यहाँ से अपलोड करने के बाद में यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में ये थोड़ा सा पेज रिलोड होगा और यहाँ पर इस तरीके से इनकम प्रूफ अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं कि आपने सही चीज़ अपलोड की है या गलत करी है। इसको क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा एक बार, कहीं कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो जाए। इसके बाद में यहाँ पर जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पर कब से रह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जन्म से रह रहे हैं तो मोर देन 10 ईयर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछ रहे हैं वो लोग पूछ रहे हैं घर का स्वामित्व में, कि आप किस तरीके के घर में है। नॉर्मल सा सवाल है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका है, किराए का है, किस तरीके का, या घर ही नहीं है। अगर आपका है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर घर आपका रेंट का है तो आप रेंट पर जो है क्लिक करिए। अपना है तो यहाँ पर किस तरीके का है, पक्का है, सेमी पक्का है या कच्चा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने घर को दोबारा से बनवाने के लिए या उसमें मरम्मत कराने के लिए पैसे मांगते हैं, तो आप सेमी पक्का में क्लिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
या फिर आप इसमें पक्के पर भी क्लिक कर देंगे तो भी आपको जो समिति होगी वो वेरिफिकेशन करेगी। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इनको ज़रूरत है, घर में काम की ज़रूरत है, तो वो उसको आकर के देख करके आपको उसमें अप्रूव कर देंगे। तो इसलिए आप इसमें जो भी जानकारी दें वो सही जानकारी दें। गलत जानकारी दोगे तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे, आकर के देखेंगे, वो गलत इंप्रेशन जाएगा, वो आपके जो भी समिति होगी फिर गलत आपको उसमें कैटेगरी में रखेगी और उसका फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाएगी। यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा, सेमी पक्का में यानी किस तरीके की छत है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। या फिर आप यहाँ पक्का करेंगे तो पक्के में आपको कोई भी ऐसी इसमें वो नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको छत की डिटेल लिखनी है, आरसीसी या फिर किस तरीके की जो भी टाइल लगे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर जानकारी भरने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर करने के बाद में फिर से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इसके बाद ओके करिएगा। इसको करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। यहाँ पर पहले 2 ऑप्शन आते थे, अभी 3 आने लगे हैं। देखिए पहले इसमें यहाँ पर वर्तमान पता लिखना है, जो अभी आप रह रहे हैं, चाहे आप किराए पर रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उस जगह की डिटेल यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी समिति आएगी वो आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता लिखना है। इस जगह परमानेंट एड्रेस में आपको वो पता लिखना है जहाँ पर आपका स्थायी पता है। यानी कुछ लोग होते हैं किराए पर रहते हैं, उनका पुश्तैनी या घरेलू जो मकान होता है वो उनका कहीं और होता है, गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर उस जगह की एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद में ये तीसरा स्थान है, यहाँ पर आपको उस जगह की डिटेल लिखनी है जहाँ पर आपको घर बनवाना है। इन इन जो जिनके मैं फॉर्म भर रहा हूँ इनकी कंडीशन में ये तीनों ही जगह एक ही है, वो वहीं रहते हैं, वहीं पर मतलब स्थायी पता है उनका, और उसी घर में आगे वो अपना कुछ मकान का जो कार्य है वो करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर तीनों में एक ही एड्रेस भरने वाला हूँ। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ इस जानकारी को भरने के बाद में कि आपको क्या करना है। देखिए इस वाली जगह पर आपको यहाँ पर अपना मकान नंबर लिखना है, फ्लैट नंबर लिखना है, और नहीं है तो प्लॉट नंबर लिख दीजिएगा, नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर खाली छोड़ेंगे तो वो लेने नहीं देगा। यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर गली मोहल्ले की डिटेल यहाँ लिखेंगे, राज्य का नाम, जिले का नाम, उप जिले का नाम, और इसके बाद में यहाँ पर आपको सिटी और यूडीए सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो क्षेत्र है वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है तो फिर आप यूडीए सेलेक्ट करिएगा, और अगर आपका क्षेत्र सिटी में आता है, उसमें नहीं आता है, आप सिटी में नॉर्मली उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिटी में सेलेक्ट करिएगा और शहर का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी पिन कोड है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी डिटेल आ रही है उनमें से या जो भी आपका फॉर्म भर रहे हैं उसको सही सही भरिएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो फिर बाद में आपकी जो समिति है वो आपको संपर्क नहीं कर पाएगी ठीक से, तो एड्रेस आप सही लिखिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों की यहाँ पर समस्या आ रही है कि उनका पिन कोड यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर आप अगर ये जो जानकारी है वो सब कुछ सही फिल कर रहे हैं, आपका जिले का नाम और उप जिले का नाम जहाँ आप रहते हैं वो सब जानकारी सही फिल करने के बाद भी आपका पिन कोड सही नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके जो भी नगर पंचायत या नगर निगम कार्यालय हैं वहाँ पर संपर्क करना है और उनसे बोलिए कि हमारा जो पिन कोड है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको किस तरीके से फॉर्म भरना है। अगर वहाँ से आपका ऑनलाइन फॉर्म भर सके तो उनके जरिए आप भर लीजिएगा। यहाँ पर अगर नहीं है तो देखिए ऑनलाइन तो अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है। इसको लेकर के अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन आता है या कुछ भी अपडेट आती है मैं आपको जरूर बता दूंगा, पिन कमेंट में जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कभी भी कोई अपडेट आती है तो मैं उसमें वहाँ लिख दूंगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जहाँ पर आप स्थायी रूप से रहते हैं उसकी डिटेल भी इसी तरीके से आपको भर लेनी है। भरने के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने जहाँ पर आपको निर्माण करवाना है उसकी डिटेल आपको भरनी है। इसमें भी बाकी सभी जो भी डिटेल है उसी तरीके से भरनी जो ऊपर भरी थी। और इसमें देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, भूमि दस्तावेज अपलोड करें, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हमको यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं, हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, पट्टा नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर हमको क्या लगाना है। और डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो फिर हम क्या करें। उस कंडीशन में देखिए सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है इसमें। अगर आपके पास रजिस्ट्री है वो लगाएंगे आप, अगर आपके पास पट्टा है इसका तो वो लगाएंगे, आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है आपके लैंड रिकॉर्ड की यानी भूमि दस्तावेजों की जो राजस्व विभाग के द्वारा कॉपी मिलती है वो है आपके पास, वो लगा सकते हैं। अगर इनके अलावा आपके पास कुछ और है जो कि ये मतलब साबित करता है कि आप उस जो भी जमीन है उसके आपका अधिकार है उस पर, तो उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग से ऐसा कोई भी यहाँ पर सूची या फिर कोई भी डिटेल नहीं दी है जिससे कि आपको कोई लिस्ट दी हो। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये एक तरीका है कि आपको अपनी जो जानकारी देनी है कि जो भी जमीन है वो आपके अधिकार में है। बाद में जो समिति आएगी वो चेक करेगी कि आपको यहाँ पर सचमुच में ये अधिकार है या नहीं। और रही बात के अपलोड करने की, कोई भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा पेजेस का है तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आपको PDF फाइल बनवानी है उसकी।
PDF फाइल आपको ऑनलाइन टूल होते हैं उसके जरिए बनवा सकते हैं, या फिर आप कोई भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र है आपका, या फिर आपके जो भी कोई ई मित्र हैं उनके जरिए आप उसको रिसाइज करवा लीजिए। 1 MB में हो जाता है ऑनलाइन, जो भी पेज उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद में उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। देखिए यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड पर क्लिक कर देंगे। सेम पहले की तरह ही ये रिलोड होगा पेज, और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इसको चेक करने के लिए। देखिए इस तरीके से सक्सेसफुली हो जाता है, तो यहाँ पर ओके करेंगे। देखिए मैंने गलती से उसमें JPG फाइल यानी कि इमेज फाइल अपलोड कर दी थी, इसलिए वहाँ से उसने लिया नहीं और बता दिया कि सिर्फ PDF फाइल जो है अपलोड करना है। मैं अब PDF फाइल अपलोड करके फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर दोबारा से जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, इस बार PDF फाइल अपलोड की है और यहाँ पर क्लिक कर दिया है। देखिए आप भी इस तरीके से गलती कर सकते हैं, तो उसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो फिर बाद में। देखिए यहाँ पर अब ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली, इसको मैं ओके करूँगा। फिर जो पेज है वो इस तरीके से आ जाएगा और मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, और रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली के बाद में यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो भरना है आपको। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल सिर्फ उसी लाभार्थी के नाम से भरनी है जो कि जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर जो बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो IFSC कोड है इसमें गलती कर देते हैं लोग, तो इसको आप सही भरिएगा। यहाँ पर भरने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए ये जो योजना यहाँ पर लिखी है, अगर इसमें कभी आपने यहाँ पर लाभ लिया है तो आपको यहाँ पर क्या है क्लिक करना है येस और नो में। अगर उज्ज्वला योजना का आपको लाभ मिला तो येस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए किस जो जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं उन पर क्लिक करना है। जिस योजना में आपको लाभ मिला है, उज्ज्वला योजना में मिला है तो उज्ज्वला योजना पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और नहीं मिला तो देखिए किसी में नहीं मिला, नो पर क्लिक करिएगा और आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद में देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो विंडो की जो क्लोज नहीं होती, इस पर कर लेते हैं। देखिए सेल्फ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारी जानकारी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्लोज का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है जिसमें आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसको करना क्या है, बस आपको इसको जो है पेज का साइज छोटा करना है, कंट्रोल के साथ में आपको माइनस का बटन इस तरीके से दबाना है, और इसको दबा के 80% तक आप कर देंगे तो ये क्लोज का बटन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे वाले चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, देखिए फाइनल सेव नहीं हो रहा है। अब देखते हैं फाइनल सेव होता है नहीं होता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, और अगर हुआ है तो फिर क्यों हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं फाइनल सेव पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये सारी जानकारी पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू सेव वन सेव द डिटेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये कह रहा है कि आप इस बात को निश्चित हो जाइए कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सब सही दी है, उसके बाद में ये सारी जानकारी बदली नहीं जा सकती, तो आपको तभी ओके पर क्लिक करना है। एक बार सारी जानकारी को एक बार चेक कर लीजिएगा, एक एक करके सभी टैब में जाकर के। देखिए यहाँ से जैसे पर्सनल डिटेल में गए, फैमिली डिटेल में, हाउस होल्ड में, एड्रेस में, बैंक डिटेल में, इस तरीके से जाने के बाद में फिर यहाँ पर फाइनल सेव पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, जो भी डिटेल इसमें बताएगी। फाइनल सेव जब नहीं होता उसका कारण यहाँ पर लिखा आ जाता है। देखिए ज़्यादातर लोगों को दो समस्या आती है फाइनल सेव में, मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो ये है कि कोई ना कोई टैब ऐसा रह जाता है जिसमें अधूरी जानकारी होती है या फिर गलत जानकारी होती है, तो वो यहाँ पर बता देता है कि आपको कौन सी जानकारी सही करनी है, वो वहाँ पर जाकर आपको सही करनी है। मेरे वाले केस में देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने जो IFSC कोड डाला है वो वेरीफाई नहीं किया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि गेट डिटेल बटन जो है उस पर क्लिक करके अपना जो IFSC कोड है उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सेव करते हैं। देखिए यहाँ से इसमें मैं क्लिक करूंगा और ये जो है IFSC कोड को गलत बता रहा है, तो मुझे दोबारा से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जो इन्होंने अपनी पासबुक दी है उसमें हो सकता है जानकारी गलत हो, उसको सही करके फिर मैं दोबारा से सेव करता हूँ। देखिए इसको मैंने फिर से एडिट कर दिया और यहाँ पर गेट बैंक डिटेल पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में देखिए जिस बैंक का नाम है वो यहाँ पर आ चुका है और शाखा का नाम भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर फाइनल सेव पर अभी क्लिक करने वाला हूँ। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और यहाँ पर क्या है, थैंक यू फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अंडर PMAU 2.0 बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट, और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आ चुकी है। इस वाली एप्लीकेशन आईडी को मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, जिससे कि बाद में मुझे अगर प्रिंट आउट नहीं निकलता, कभी कभी नहीं निकलता, तो उस कंडीशन में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो ओके पर क्लिक करने के बाद में मेरे सामने इस तरीके से जो पेज है प्रिंट आउट करने का वो आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो प्रिंट का ऑप्शन है इसमें मैं यहाँ क्लिक करूंगा और जो प्रिंट आउट है वो निकल के आ जाएगा। देखिए ये प्रिंट आउट यहाँ पर आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा इस फाइल को, तो ये ओपन हो जाएगी, और जो भी मैंने जानकारी भरी है वो सारी जानकारी इस वाले प्रिंट आउट में आ जाएंगी निकल के। देखिए इस तरीके की जानकारी आ जाएगी जिसमें जो भी जानकारी हमने भरी है वो सारी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कोई जानकारी सब
जैसे कोई भी जानकारी गलत हो गई है आपसे, तो फिर आपको अब ऑनलाइन का कोई विकल्प नहीं है एडिट करने का, सही करने का। आपको जाना पड़ेगा कहाँ, नगर निगम या नगर पंचायत के कार्यालय में, वहां पर जा करके उनके पास जो आईडी है, लॉगिन आईडी, उनके जरिए अगर ऑप्शन है तो करवा लीजिएगा, नहीं तो आप वेट करिए, जो वेरिफिकेशन होगा उसमें नए डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, जिस जो गलत दिए है उसके बदले में जो दूसरे नए डॉक्यूमेंट होंगे सही वाले, वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग बार बार कह रहे हैं कि भैया फाइनल सेव नहीं हो रहा। फाइनल सेव कैसे होगा भाई, आप गलत जानकारी भर रहे हो किसी टैब में, तो उसमें कैसे हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जब भी आप फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे एरर आएगा, उस एरर में लिखा होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो इस टैब में है, इस जगह पर है, आपको उसको समझना पड़ेगा और उसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, तो देखिए मेरे पिछली जो वीडियो है उनको देख लीजिए, उनमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं, आपके क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सही जानकारी देने की। आशा है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। धन्यवाद।